देश में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी होंगे लाभान्वित। एमपी में बढ़ा गर्मी का सितम, रात में बढ़ने लगा पारा तो मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में लू का अलर्ट किया जारी। भोपाल में बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विक्रांत भूरिया ने कहा रोजगार के लिए युवा उठा रहे सवाल, फर्जीवाड़े का अड्डा बन रहा प्रदेश। सरदारपुर में बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिकायत दर्ज होते ही तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त हुए। और भोपाल में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन, विधायक रामेश्वर शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अटल पथ पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2000 से शुरू हुआ है। आज 2022 है, लगातार हो रहा है। बीच में कोरोना काल के कारण कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन उस पर भी जो है हमने व्यवस्था की कि कैसे भी लोगों को कनेक्ट करके और आयोजन किए गए। और 22 साल से लगातार आयोजन हो रहा है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उत्साह, उमंग, धार्मिक परंपराएं, भारत की रीति रिवाज, इसका जनता में प्रचार प्रसार। बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान बेरोजगारी के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार के लिए सवाल कर रहा है, लेकिन उस आवाज को दबाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को जमकर घेरा। हम सुशासन की बात करते हैं, पर एक तरफ भ्रष्टाचार की भेंट युवाओं का भविष्य चढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा। और जिस तरह से कोई भी आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसकी आवाज दबाने का काम ये सरकार, भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री पूरी ताकत से लगे हुए हैं। एक एक बिंदुवार में सारे मुद्दों को आपके सामने रखूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, जो युवाओं से संवाद करेंगे। साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर के विद्यार्थी वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शुरुआत में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को हम 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन करने वाले हैं, क्योंकि विक्रम संवत का प्रवर्तन दिन वही होता है। तो ये एक नई परंपरा भी जोड़ी है। और साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय के साथ में जो उज्जैन का गौरवशाली दिवस मनाने का जो हमने प्रयोग किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित होने वाले हैं। 6 अप्रैल के दिन ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यद्यपि विक्रमोत्सव हमारा 25 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक लगातार चलने वाला है। दिल्ली में केंद्रीय टुडे यूनियनों के संयुक्त मंच की एक बैठक की गई थी, जिसे लेकर हड़ताल की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही कहा कि सरकार की नीतियां आम जनता, मजदूर और किसान विरोधी है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। साथ ही सभी क्षेत्रों में यूनियनों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई थी। नौकरी नहीं मिल रही है, यही सब कारणों से। और हमारा सबसे बड़ा कारण है 11वां वेतनमान समझौता, जो 1 जुलाई 2021 से लागू हो गया था।
उसको अभी तक 2-3 बैठकें हुई, औपचारिक बैठकें हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वेज बोर्ड का फैसला 11वां वेतनमान जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रबंधन का सिस्टम है उनका सिर्फ निजी स्वार्थ है अपने लिए, कि वो अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, मजदूर के हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। चाहे कोयला उत्पादन से लेके हो, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है। हमारा पीआरपी बनना चाहिए, बेस्ट रेटिंग हो जाए, बस ये उनकी यही सोच है, मनसा है, उनका अपना जेब भरे, अपना ही सारा फ़ायदा हो। इसके आगे इनकी कोई सोच नहीं कि मजदूर को क्या मिल रहा है, क्या उनके रहन सहन है, उसके कैसे चलना चाहिए, उसका घर परिवार, उससे प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है। और ये सब को लेके हम आज इन्हीं सब के विरोध को लेके हम आज यहाँ पर स्ट्राइक पे धरना दिए हैं। तो और अच्छा, निजीकरण के लिए जो है तो आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण के मसले, निजीकरण मैं चाहता हूँ देश हित में नहीं है। अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान के तहत नशेड़ियों एवं नशे का व्यापार करने वाले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सरगुजा पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी क्रम में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के व्यापारी को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसके तहत मादक पदार्थ ब्राउन शुगर का विक्रय खपाने के उद्देश्य से बाड़ी के पास से मुखबिर की सूचना के आधार पर विक्रय करते आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा पुलिस के द्वारा नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार नशे के जो कारोबार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना अंबिकापुर में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राउन शुगर का जो व्यापार कर रहे हैं वो लोग अभी अपने ब्राउन शुगर को बेचने हेतु घूम रहे हैं, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया है, जिसमें से 2 आरोपी को पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर की जब्ती की कार्रवाई की गई है। और उन्हें एनडीपीएस की जो धाराएं हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस प्राप्त होने पर एनडीपीएस की धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार करके उनमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। कार्रवाई रहेगी, कीमत का है? इसमें एक आरोपी राजकिशोर गुप्ता और एक अन्य अपचारी बालक है, जिनको अपाचे मोटरसाइकिल में उक्त को विक्रय करते हेतु घूमते हुए पकड़ा गया है। और इसमें अग्रिम इसे न्यायालय में आज प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके अनुरूप आगे न्यायिक रिमांड पर इसे भेजा जाएगा। गाडरवारा में गेहूं के खेतों में ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग के कारण आग लग गई, जिसमें कई एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना देने के बाद भी दमकल मौके पर नहीं पहुंची। वहीं टीम ने दमकल वाहन बिगड़ने का हवाला दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इंदौर में मास्टर चाबी से सीमेंट क्रैशर डंपर चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोर की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उस पर 10 से भी अधिक अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। कल फरियादी इंद्रेश कुमार जी थाने पर उपस्थित आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि रिजला चौराहे के पास में उनका एक प्लांट है, उस प्लांट से जो मिक्सर मशीन है वो रात में चोरी चली गई है, जिस पर से अपराध क्रमांक 139/22 कायम कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जानकारी मिली कि जो मिक्सर है ये चंदननगर में देखा गया है। इस पर टीम लगाई गई। टीम के द्वारा घेराबंदी और लगातार मुखबिरों के संपर्क में थे, तभी इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार बस का दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार कॉलेज बस ने एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें 2 पुरुष सहित 1 महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अभी करीब 2-2.5 घंटे पहले का घटनाक्रम है। सुपर कॉरिडोर पर दिलीप नगर गांव के पास में किड्स कॉलेज की बच्चों की बस थी और एक एक्टिवा जिस पर 2 पुरुष 1 महिला जा रहे थे। तभी एक्टिवा जो है वो बस के नीचे आ गई और उसी दौरान ये गंभीर हादसा घटित हुआ। जो घायल थे गंभीर स्थिति में उनको जिला अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये है कि 2 पुरुष और 1 महिला जो थी वो एक्सपायर हो गई। सर कोई पहचान हो पाई अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो गाड़ी का जो एक्टिवा का नंबर है उस नंबर के आधार पर ये मालूम पड़ा है कि ये धार का जो है नंबर उसका,
तो उस बेस पर जो संबंधित जो पुलिस की टीम है उसको सूचना दी गई है और शीघ्र परिजनों को जानकारी देकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल बगिया गांव में हिंदू धर्म को मानने वाली कंवर जाति के कई परिवार प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करने लगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्राम बगिया चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत कुछ ग्रामीण आकर ये सूचना दिए थे कि उनके गांव में कुछ हिंदू पक्ष को बरगलाया जा रहा है और एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि क्रिस्टोफर क्रिकेटा और ज्योति प्रकाश टोप्पो जो कि वहाँ के पास्टर थे, उनके द्वारा ग्रामीणों के लिए चंगाई सभा की जा रही है और कुछ हिंदू कंवर समाज के लोग वहाँ पर गए हुए हैं। तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर संज्ञेय अपराध आकर्षित होने से इन दोनों के विरुद्ध धारा 295A। पन्ना में सांसद खेल प्रतियोगिता के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बंगाल की बीरभूम हिंसा घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह की कड़ी नजर बनी हुई है और बंगाल को ठीक करने का काम गृहमंत्री करेंगे। आगे और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराधीकरण के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक काम करना ये वामपंथियों का आज से नहीं, शुरुआती दौर से ही उनका चरित्र रहा है। नक्सलिज्म हो, सॉफ्ट नक्सलिज्म जो आज आपकी भूमिका में आ गया है, ये सब देश विरोधी ताकतें हैं। बंगाल के अंदर उन देश विरोधी ताकतें जो वामपंथी लोग थे, उनका कन्वर्जन हो गया टीएमसी के तौर पर। तो राजनीतिक अपराधीकरण का ये स्वरूप ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर जो हो रहा है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जीत करके आ गए गुंडीज्म के आधार पर। लेकिन आज पूरा बंगाल अपराधीकरण में, गुंडीज्म में, और जिस प्रकार से आज जो परिस्थितियाँ वहाँ की विकट बनी है, दुरावस्था के दौर में है, पूरा देश देख रहा है। 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये कोई सामान्य घटना है इस देश के लोकतंत्र में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि परीक्षा पर चर्चा एक बहुप्रतीक्षित सालाना कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव और परीक्षा संबंधी विभिन्न विषयों से संबंधित छात्रों के पूछे हुए सवालों के जवाब देते हैं। वहीं पन्ना के अलग अलग शासकीय स्कूलों में प्रोजेक्टर LED टीवी के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस वर्ष 1 अप्रैल 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सभी बच्चों से जो 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उनके माता पिता, अभिभावकों सभी से बात करेंगे। पूरे के पूरे छात्र इस कार्यक्रम की बहुत प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही सहज रूप से और बहुत ही बच्चों के साथ घुल मिल कर के परीक्षा में सफलता के अच्छे गुर बताते हैं और उनके साथ साझा करते हैं। पन्ना जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर पर बैठी हुई हैं। दरअसल उनकी मांग है कि समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण किया जाए। इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांधकर और सहायिका की ड्रेस को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सहायिकाओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगी।
लोगों को आने में बहुत समय 7 बजे घर से निकलना पड़ता है, घर के काम करके बच्चों को छोड़ के या फिर बच्चों को लेके आना पड़ता है, तो उन लोगों को रोते हैं दिन भर की, मतलब पूरा दिन का टाइम लग जाता है। अब रात हो जाएगी हम लोगों को जाते जाते, तो इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन को कोई आँच ही नहीं आ रही है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने साड़ी का दाह किया और खुद को दाह करने के लिए हम अपना दाह संस्कार कर देंगे। शासन को कोई बिल्कुल लगता ही नहीं है उनकी क्या कितनी महिलाएं नारी शक्ति के नाम, बस उन्हें तो जब अपना चुनाव करना होता तब बस नारियों के लिए वो करते हैं। बस किस लिए बैठे हैं? आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप लोग, हम लोग अपनी बैठे किस लिए? हम अपनी मांगों को लेके बैठे। आज हमें हमारे जिले भर की पूरी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने काली पट्टी बांधकर यहाँ पर आज एक सभी साड़ियाँ जलाकर ये दिखाया है कि हम बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और हम लोग इससे भी बुरा कुछ कर सकते हैं। आज इतने दिनों से हमारी बहनें 8 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठी हुई और हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये एक उग्र आंदोलन और इस चेतावनी है शासन को कि वो हम बहनों की जल्द से जल्द मांग पूरी करे। नहीं होती मांगे तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अभी ये तो शुरुआत है और आगे हमारी कार्यकर्ता होंगी तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग सब बहनें तैयार हैं। आपने ज्ञापन सौंपा? जी हाँ, सांसद जी को भी आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। साहू समाज के अध्यक्ष शेखर साहू ने कर्मा देवी के जयंती पर रक्तदान कल शिविर का आयोजन किया। फरियादी शिविर में 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही जयंती के एक दिन पहले लड़कियों ने रंगोली भी बनाई। साहू समाज ने समाज सेवा का कार्य बताया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शेखर साहू के साथ कई सदस्य भी उपस्थित रहे। इंद्रेश कुमार जी थाने पर उपस्थित आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि रिजला चौराहे के पास में उनका एक प्लांट है। उस प्लांट से जो मिक्सर मशीन है वो रात में चोरी चली गई है, जिसमें से अपराध क्रमांक 139/22 कायम कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जानकारी मिली कि जो मिक्सर है ये चंदननगर में देखा गया है। इस पर टीम लगाई गई। टीम के द्वारा घेराबंदी और लगातार मुखबिरों के संपर्क में थे। तब जयंती जो 1006वीं जयंती है, इसका पूर्व दिवस आज 27 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार रतलाम जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में जिला कार्यकारी रजनीश सिन्हा की उपस्थिति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत स्वागतम लक्ष्मी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम समापन के दौरान मातृ एवं शिशु रक्षा यूनिट में जन्मी नवजात बालिकाओं को स्वागत में पूरे वार्ड को फूलों की रंगोली से और बैलून लगाकर सुसज्जित किया गया। नवजात बालिकाओं को प्रवेश द्वार में गुलाब के फूलों की बारिश के साथ प्रवेश कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य ये है कि बेटियों के जन्म के बारे में हम किस तरीके से समुदाय का मानस परिवर्तन करें और बेटियों की शिक्षा, बेटियों को जन्म को बढ़ावा देना और उनके संरक्षण को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ये स्वागतम लक्ष्मी कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के तहत जो है अपने जिला अस्पताल में सरदारपुर में 3 बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया है। भारत देश में आपको भक्ति और शक्ति के अनेक नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तपती धूप और गर्मी में एक ओर जहां वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर इसी तपती धूप में तपस्या का सिलसिला भी चल रहा है। सरदारपुर तहसील के ग्राम दसाई में इन दिनों महंत माधव दास महाराज, कल्याण दास महाराज और राम अवतार दास महाराज तपती धूप में धूनी की तपस्या कर रहे हैं। संतों द्वारा खुले आसमान के नीचे आसपास भारी मात्रा में गोबर के कंडे जलाकर धूनी की तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या तेज धूप के बीच दोपहर के समय में की जा रही है। इस समय हम सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में है, जहां पर 51 कुंडी महायज्ञ होना जा रहा है। यहां पर शिव शक्ति महायज्ञ के पहले गांव के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर ध्वजा को
अभी स्थापित किया गया। हमारे साथ में कुछ महंत हैं जो कि अपनी अपनी कलाओं का यहाँ पर कुछ कर रहे थे। आप ये महंत जी हैं जो कि यहाँ पर धुनी में रमे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले। हम आपसे पूछते हैं आप कितने समय से यह कार्य कर रहे हो? ये 12 साल से कर रहे हैं। इसमें क्या विशेष होता है? इसमें तपस्या होती है जन कल्याण के लिए। और क्या होता है यहाँ पर? आप कितने समय से ये कर रहे हो? आपको कुछ होता है या नहीं होता है? इससे जो कहा है ये धुनी 18 साल की तपस्या है और बसंत पंचमी से ये उठाई जाती है। हर 4 महीना, हर साल 4 महीना इसकी तपस्या होती है। और हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज ने ये तपस्या का शुरुआत करवाई। पंचधूनी से शुरुआत होती है। पंचधूनी 3 साल की होती है, फिर सप्तधूनी आती है, फिर द्वादश धूनी आती है, फिर 84 धूनी होती है, कोट खप्पर ये 6 धूनी होती है। 3-3 साल की तपस्या होती है। आप कब से इस वेशभूषा में आए हैं? आप ये हम बालकालीन साधु हैं, बालकपन से है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं बालकालीन से भी यह आए हुए हैं। सरदारपुर से खबर भारत के लिए नरेंद्र पवार। शाजापुर के बोलाई में 11 साल की एक ऐसी लड़की का मामला सामने आया है जो मानसिक संतुलन खराब होने के कारण बचपन से ही बोल नहीं सकती। बता दें कि उसके परिवार वाले बहुत गरीब हैं तो ईंट बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। वहीं परिवार वालों ने बताया कि पैसे की कमी होने के कारण वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से सहयोग की उम्मीद भी जताई। ऐसी माली हालत जो कि माता पिता एवं दादा दादी किस तरह मेहनत करके उसको पाल रहे हैं, उसका इलाज करवाएं तो उसको पालें। जिस तरह से उसकी ज़िंदगी अंधकारमय बनी हुई है उस हिसाब से शासन को प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से प्रयास करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत में, उस तरह से अगर इस बच्ची का भी ध्यान अगर सरकार देती है या खर्च उठाती है तो आने वाले समय में यह भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बच्ची के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे साहब कि इसका इलाज हो जाए तो सुविधा हो जाए, और क्या चाहिए। तो ये कब से इसकी हालत है? जैसे बचपन से पैदाइशी है? पैदाइशी है। आपने प्रयास किया है इसका इलाज करवाने का? प्रयास तो बहुत है, 40-50 हज़ार रुपये लगा दिए टुकड़ों में। तो आपकी ऐसी स्थिति माली हालत नहीं है कि आप इसका पूर्ण खर्च उठा सके? एकदम नहीं उठा सकते ना साहब, क्योंकि दिन रात आपको देखकर लगता है कि बिल्कुल नहीं। आप जिस तरह जंगल में पड़े हो, मतलब एक मजदूरी ईंट के रूप में कर रहे हो आप, जो अपना धंधा अपना रखा उस हिसाब से ना तो आप अपना भरण पोषण कर पाओगे ना इसका इलाज करवा पाओगे। हाँ, नहीं करवा सकते ना साहब। हाँ, यही स्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा मजबूरी। कितने साल की हो चुकी है अब? ये हो गई 11वें साल में लग गई। बावजूद शाजापुर में दुर्गा तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अंबाराम काराड़ा में हुआ था। माफ कीजिएगा, पार्टी के अंबाराम काराड़ा ने की। वहीं दिनेश जैन ने बताया कि जिले का स्वयं सहायता समूह नवाचार किया जा रहा है जिन्हें भविष्य में कोई समस्या ना हो, जिस पर सतत निरीक्षण भी किया जाएगा। शुजालपुर मंडी की कृष्णा नगर कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर रेलवे गेट पर चक्का जाम किया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार राकेश खजूरिया और नगर पालिका सीएमओ निगहत सुल्ताना ने समझाइश देकर जाम को हटाया। श्योपुर जिले की विजयपुर में अवैध रेत खनन का मामला धड़ल्ले से चल रहा है, जहां रेत माफियाओं को आरक्षक ही बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरक्षक अवैध रेत निकलवाते दिख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के ऊपर ही अवैध खनन को लेकर सवाल उठाना स्वाभाविक है। रेत का उत्खनन हमारे यहाँ होता नहीं है, ऐसा कोई उत्खनन वाला एरिया नहीं है और न कोई ऐसी नदी है जहाँ से रेत का अवैध परिवहन हो रहा हो। और बाहर से जो ट्रैक्टर इक्के दुक्के निकलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।